नमस्कार, मैं ललित कुमार टीजीटी हिंदी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसी लाइन के साथ हमको पता चल रहा है कि हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं एक जो टॉय सेलर है उसके बारे में, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। तो आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा 7 का 5वां पाठ, मिठाई वाला। मिठाई मीन्स स्वीट, और स्वीट सेलर वाला लगा तो स्वीट सेलर। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। मतलब बच्चे खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर उसको घेर लेते और खिलौने वाला जब अपनी पेटी को, अपने बॉक्स को खोलता खिलौने के लिए, और बच्चे उससे पूछते, इचका दाम क्या है? इचका मतलब इसका, प्राइज पूछते। दाम मीन्स प्राइज। ऑल मतलब और, इचका ये बच्चों की लैंग्वेज में है। बच्चे तुतला के बोलते हैं ना ऐसे, और को ऑल, इसका को इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। मन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैचा चुंदल है। चुंदल मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। जो चुन्नू मुन्नू हैं विजय बहादुर के बच्चे हैं, राय विजय बहादुर के, तो वो भी खिलौने ले आते हैं और वो कहते हैं, देखो मेरा घोड़ा। वो क्या खरीद के लाए? वो लेके आए घोड़ा, मीन्स हॉर्स। तो मेला मतलब मेरा, घोला मतलब घोड़ा, कैचा मतलब कैसा, चुंदल है सुंदर है। मुन्नू भी कह रहा है, और देखो मेला कैचा चुंदल है, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जब रोहिणी ने उन बच्चों के हाथ में जब खिलौने देखे, जो खिलौने मीन्स टॉयज देखे, तो वो चुन्नू मुन्नू से पूछती है कि तुमने ये कितने में लिए, मतलब कि कितने प्राइस में लिए? तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे में। तो वो सोचता है ये तो काफ़ी चीप प्राइस है। तो रोहिणी सोचती है इतने सस्ते, इतने चीपेस्ट प्राइस में इनको कौन दे गया। थोड़ी देर बाद में इग्नोर करके और अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, पूरे सिटी में एक फ्लूट सेलर, मुरली मीन्स बांसुरी, फ्लूट सेलर का आने का न्यूज़ मिलता है और लोग कहते हैं कि भाई वाह, क्या वो फ्लूट मतलब कि ऑपरेट करता है, बजाता है, और बहुत चीपेस्ट प्राइस में वो देता है, ओनली 2-2
पैसे में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? एक व्यक्ति पूछता है कि कैसा है मुरली वाला? मैंने तो देखा नहीं कि हाउस इट। तो वो एक उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है कि है एक 30 या 32 ईयर समथिंग है, जवान है, गोरा है, फेयर कलर है, और माथे पर बीकानेर, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, तो वो बीकानेरी साफा होता है जो टंबल, तो वो काफ़ी फेमस है। इसने देखो पहन रखा है लहरिया, ये तो कि वो कहता है कि वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था? तो वो कहता है खिलौने भी बेचता था वो पहले। तो हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आए। स्मरण मीन्स मेमोराइज होना, मतलब याद आना, रिमेंबर। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोतनी ही ढीली होकर लटक आई। किसी की टोपी मीन्स कैप गली में गिर गई, फेल डाउन इन द स्ट्रीट। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी का शूज, जूता मीन्स पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोतनी, पजामा मीन्स लोअर जो होता है, वो ढीला होकर लटक गए। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुल्ली और अम भी लेंदे मुल्ली। अब बच्चे इस तरह खेलते हुए, मतलब कि पढ़ते गिरते आए, तो वो एक स्वर में सब बोले, एक वॉइस में, कि हम भी लेंगे, कि हम भी लेंगे मुरली, कि वी ऑल्सो परचेज फ्लूट। मुरली मीन्स मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको। मुरली वाला बोला कि वेट, सबको देंगे, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, 57 मीन्स 57। कितनी फ्लूट है उसके पास? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। उन्होंने पूछा विजय बाबू ने कि भाई कितने प्राइस में दे रहे हो? तो वो कहता है कि बाबूजी देता हूँ 3 पैसे में, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। वो जो मुरली वाला है वो कहता है, जो मतलब फ्लूट सेलर है, वो कहता है कि बाबूजी आप कुछ भी मानो, कस्टमर तो यही कहता है कि आप महंगे भाव में बेच रहे हैं, लेकिन इसका जो रियल प्राइस है वो 2 पैसे ही है। मैंने 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे में ये हुई है रिटेल में। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो।
दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे दो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ही यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाले के पास जो बच्चे आए लेने के लिए, कई बच्चों के पास पैसे नहीं थे, तो मुरली वाला उनको टेक्निक बता रहा कि बच्चे पैसे माँ से कैसे मांगे जाते हैं, कि उनकी साड़ी से लिपट कर तो पैसे आप मांगो। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी वो फ्री में फ्लूट दे गया कि भाई तुम भी खेलो। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी ना आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी अपने मकान में बैठी बैठी मुरली वाले के बारे में सोच रही थी। थिंक अबाउट फ्लूट सेलर, कि कितना स्वीट वॉइस है उसकी, और कितना जो चिल्ड्रंस के लेकर कितना वो स्नेह रखता है, अफेक्शन रखता है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आफ्टर 8 मंथ विंटर डेज थे, और एक वापस उसको वही सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलेदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब वो है जो मिठाई बेचने के लिए आया, स्वीट्स बेचने के लिए आया। जब रोहिणी ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उसको बुलाना। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने
लेकर। रोहिणी ने उसकी दादी के थ्रू पूछा कि दादी से पूछो कि ये पहले भी कभी बेचने के लिए आया है क्या। तो वो काफ़ी विद प्लेजर वो बोलता है कि नहीं, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, पहले मुरली लेकर, उसे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मीन अनस्टेबल। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है। व्यवसाय मीन्स बिजनेस या फिर धंधा या फिर वर्क। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी उससे पूछती है कि तुमको इससे क्या मिलता है, मतलब कितने पैसे तुम इससे कमा लेते हो, तुम मुझे ये बताओ। तो जो मिठाई वाला है वो कहता है कि अब रहने दो, तुम इन सब बातों को मत पूछो। लेकिन वो कहते नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या इसमें जाता है, मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वो कहता है कि मैं भी एक बहुत रिच पर्सन था, हमारे सिटी का। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनके अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी तरह समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू को मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जो मिठाई वाला है वो अपनी जो व्यथा है, जो अपनी स्टोरी है वो बताता है कि मैं भी पहले, मेरे 2 बच्चे थे, मेरे एक सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ थी, मेरे पास खूब पैसे